हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। आज साइकोलॉजी की इस सीरीज़ में आपका तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे सारे साइकोलॉजी के वीडियो बहुत ही पसंद आ रहे होंगे। और आज हम बहुत ही अच्छे टॉपिक पर बात करने वाले हैं, बहुत ही अच्छे सिंपल से टॉपिक है, उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। लाओत्से से कहते हैं, अगर तुम्हें सब कुछ चाहिए, सुनिएगा, अगर तुम्हें सब कुछ चाहिएगा तो सब कुछ लुटा दीजिए। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं एक घर, एक गाड़ी, एक बंगला, ठीक है, एक बिजनेस, ये चीज़ें चाहते हैं। लेकिन प्रकृति कितनी बड़ी है दोस्तों, वो कितना ज्ञान भरा हुआ है, लेकिन हम इतनी सी चीज़ों के अंदर हमको अपने आप को समेट के रखते हैं। हम अपने आप को थोड़ी सी चीज़ों में बांध के रखते हैं, लेकिन प्रकृति कितनी बड़ी है, कितना विशाल ज्ञान, कितना भंडार भरा हुआ है, लेकिन हम थोड़ी सी चीज़ में अपने आप को बांध के रखते हैं। तो लाओत्से से क्या कहते हैं? लाओत्से से कहते हैं, अगर आपको सब कुछ चाहिए तो सब कुछ बांट दो। मतलब आप जितना ज्ञान पाना चाहते हो जीवन में, आप जितना ज्ञान पाना चाहते हो उतना आप बांट दो। आपके पास जो कुछ है, जैसा ज्ञान है, जिस तरीके का ज्ञान है, आप लोगों को दीजिए, आप बांटिए, क्योंकि बांटने से वो चीज़ बढ़ेगी। आप सोचोगे कि नहीं, मुझे नहीं देना है, मुझे उसका कुछ ये करना है, मुझे उसको संभाल के रखना है, तो दोस्तों वो नहीं बढ़ेगी। अगर आप जितना बांटोगे उतनी चीज़ आपकी बढ़ेगी। अब आगे लाओत्से से क्या कहते हैं? जो पाना चाहते हैं उसे लुटा दो। ज्ञान पाना चाहते हैं तो ज्ञान को लुटा दो। आप अगर सफल बनना चाहते हैं तो स्वतंत्रता को समर्पण कर दो। अब यहाँ पर स्वतंत्रता का मीनिंग क्या है दोस्तों? मैंने स्वतंत्रता का मीनिंग अपने इस सीरीज के चौथे वीडियो में मैंने पूरी तरीके से डिस्क्राइब किया है, तो आप उस वीडियो को देखिए तो आपको समझ में आएगा स्वतंत्रता का मेन मीनिंग क्या है। आप उसे देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। समर्पण कर दो। उसने बड़े बड़े खजाने हमारे लिए भेजे हैं, लेकिन हम छोटे से के अंदर, छोटे से चीज़ के लिए हम अपने आप को व्यस्त कर देते हैं। और मनुष्य जीवन, हमको जो मनुष्य जीवन मिला है दोस्तों, वो खरबों खरबों वर्षों बाद मिला है। बहुत सारी योनियों से गुजरने के बाद मिला है। बहुत से छोटे छोटे जीवाश्म के रूप में हम पहले पैदा हुए, उसके बाद हमको खरबों बाद, सालों बाद ये जीवन मिला है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम थोड़ी सी चीज़ में अपने जीवन को पूरी तरीके से व्यस्त कर देते हैं। थोड़ी सी चीज़ों के लिए अपने स्वरूप को हम खो देते हैं, हम अपने आप को खो देते हैं। हम अब जीवन में हमें, मनुष्य को दुख किस कारण से होता है? दुख उससे होता है मालकियत के कारण। अब मालकियत मतलब क्या? मालकियत मीन्स होता है ये मेरा, मैं, मेरा, मेरे, मतलब मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास गाड़ी है, ये मेरे दोस्त, ये मेरा भगवान, ये मेरे परिवार, मतलब ये मालकियत की भावना। लेकिन दोस्तों आप देखिए, जिस चीज़ में मालकियत की भावना नहीं है ना, वो रियल खुशी आपको देगा। आप देखिए, हवा के अंदर मालकियत की भावना नहीं है, वो सभी के ऊपर समान रूप से सभी को मिलती है। आप देखिए, पानी में मालकियत की भावना नहीं है, पानी सभी को समान रूप से मिलता है। आप देखिए, सूर्य में मालकियत की भावना नहीं है, वो सभी को विटामिन डी समान रूप में देता है। दोस्तों इसी तरीके से जिस चीज़ में मालकियत की भावना नहीं होगी, उसमें हमें कभी दुख नहीं होगा। हमें उस भाव को हटाना है, हमें मालकियत की भावना को हटा देना चाहिए। अब यहाँ पर आप बोलोगे मैं, मेरा, मतलब मैं ज़मीन जायदाद या मेरा जो भी मैंने कमाया उसको हटा दे। नहीं दोस्तों, आपको उसके भाव को हटाना है। वो चीज़ कहीं नहीं जाएगी, चीज़ तो वहीं पर रहेगी, लेकिन जो आपके मन में जो भाव है ना, उसको हटा दो। ये मैं, मेरा वाला जो भाव है ना, उसको हटा दो पूरी तरीके से, और चीज़ वहीं पर रहेगी, चीज़ कहीं नहीं जाती है। बस उस भाव को हटा दो तो आपको तकलीफ़ नहीं होगी। आप एक, मान लो आपके पास एक गाड़ी है, एक कार है, ठीक है, आप उसे लेकर जा रहे हैं, कहीं पर एक्सीडेंट हो गया मान लिया, ठीक है, तो गाड़ी को थोड़ी सी चोट लग गई, तो आप, अरे मेरी गाड़ी, अरे मेरा ये, तो आपको उसमें दुख होगा। लेकिन आप गाड़ी को गाड़ी की तरह लोगे ना, आपको दुख नहीं होगा। ठीक है, जो हुआ हो जाएगा काम, ठीक है। तो आपको वहाँ पर अगर मालकियत की भावना नहीं रही आपके अंदर, तो वो बहुत आसानी से वो काम आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। आप कहीं स्विट्ज़रलैंड घूमने जाओ, अमेरिका घूमने जाओ, आप कहीं भी घूमने जाओ, आप वहाँ पे घूमने जाते हो, वहाँ पे आप आनंद लेते हो। क्यों लेते हो? क्योंकि वहाँ पर आप ये नहीं बोलते स्विट्ज़रलैंड मेरा है, अमेरिका मेरा है, इंग्लैंड मेरा है। नहीं, अगर जहाँ आपने मेरा वाला भाव डाला, वहाँ पे आपको दुःख होगा ही होगा, ये कन्फर्म है। परमात्मा जो इंस्ट्रक्शन हमें देते, उस इंस्ट्रक्शन को हमें सुनना है। जो इंस्ट्रक्शन हमें परमात्मा दे रहे, उस इंस्ट्रक्शन को हमें सुनना है, और हमें वह करना है जो हम करना चाहते हैं। हम मालिक कैसे हो सकते हैं? भाई हम सोचते हैं कि हमारे विचार जो आ रहे हैं,
ये हमारे नहीं भैया, वो भगवान द्वारा भेजे जा रहे, इसके मालिक आप नहीं हो सकते। आप तो उसकी आवाज़ को सुनिए। आगे क्या कहते हैं, संकेत किसी के भी हम मालिक नहीं है। उस चीज़ को जो हम साथ में, सुनिएगा, हम किसी भी चीज़ के यहाँ पर मालिक नहीं है। मालिक तो हम केवल उस चीज़ के, जब हम पैदा हुए थे जिस चीज़ को हम साथ में लेके आए हैं, और मरने के बाद जिस चीज़ को हम साथ में लेके जाएंगे, हम केवल उस चीज़ के मालिक है, बाकी चीज़ों के हम मालिक नहीं है। तो आज से ये चीज़ों को छोड़ दीजिए दोस्तों, भाव को पूरी तरीके से हटा दीजिए। ये सोचिए हम किस चीज़ के मालिक हैं। हम जब पैदा हुए, जो चीज़ हमारे साथ आई उसके हम मालिक हैं, जो चीज़ हम साथ में लेके जाएंगे उस चीज़ के हम मालिक हैं। हम राजा होकर आए थे, हमको राजा ज़िंदगी जीना है और राजा होके ही जाना है, लेकिन हम अपने आप को गुलाम बना लेते। अपने आप को गुलाम मत बनाइए दोस्तों। राजा जैसे ज़िंदगी आए थे, राजा जब बचपन में आए थे, क्या मेरा था? कुछ नहीं। कौन मेरे थे? कुछ नहीं दोस्तों। किसी चीज़ का, जो चीज़ मिल जाती थी उससे खेल लेते थे, जो मिल गया उससे घूम लेते थे। कोई भी व्यक्ति से 2 मिनट का झगड़ा, कोई बच्चे से झगड़ा हुआ, अपन झगड़ा कर लेते थे, उसके 10 मिनट बाद फिर उससे खेलने लग जाते, क्योंकि भाव नहीं था ना दोस्तों, गलत भाव नहीं था। लेकिन अब क्या है, मेरा मेरा स्वाभिमान, मेरा स्वाभिमान, मेरा घमंड, मेरा अहंकार। किसी ने अगर बोल दिया मैं उससे बात ही नहीं करूँगा, मैं उससे ये नहीं, अरे भाई कहाँ लेकर जाओगे ये चीज़ें? ये चीज़ें नहीं आई है साथ में। ये अहंकार और बुद्धि आपको यहीं पर मिली है, तो इसे यहीं पर छोड़ दो। अपने भाव को स्वच्छ और सुंदर रखो। अपने जो मन के जो भाव है उससे तोड़ दो, और जो परमात्मा की आवाज़ है उससे सुनो। देखो लाइफ में बहुत ही बदलाव आएगा। आज मालकियत के भाव को लौटा दो। पूरे संसार का इतना सा हिस्सा ज्ञान से भरा पड़ा है। मतलब इस संसार में ना एक छोटा सा हिस्सा भी जो है ना वो ज्ञान से भरपूर भरा हुआ है। तो आप देखिए इतना बड़ा संसार है, कितना ज्ञान से भरा होगा, लेकिन हम छोटी सी चीज़ के पीछे अपने आप को व्यस्त कर लेते हैं। अभी गुरु यानी जो समझ गया, मैं गुरु के बारे में आपको समझा चुका हूँ। गुरु मीन्स क्या? गुरु मतलब वो जो सारी चीज़ों को समझ गया, जो स्वतंत्र हो चुका है, जो समझ जाता है भगवान की जो लीला है उसको समझ गया, उसके मैसेज को समझ जाता है, वो अपने आप को पूरी तरीके से स्वतंत्र जो कर देता है, उसे कहा गया है यहाँ पर गुरु। गुरु अपने दिमाग को परमात्मा के दिमाग के साथ रखता है। वह हमेशा परमात्मा की जो आवाज़ आती है उसके लिए अपने आप को तैयार रखता है। जो वहाँ से प्रकाश उसे मिलता है उसी के साथ में वो आगे बढ़ता है। दुनिया की मुसीबतों से वो पूरी तरीके से छुटकारा पा लेता है। अरे हम क्या कर रहे हैं? फिर वो कहते हैं, अरे हम क्या करते हैं, अरे ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी, अरे भागो भागो इसके पीछे, अरे नहीं इससे मुझे बहुत पैसा मिलेगा, अरे भागो भागो भागो, अरे ये चीज़ से बहुत ज़्यादा उन्नति मिलने वाली है, अरे भागो भागो भागो। अरे भाई सोचो, परमात्मा की आवाज़ सुनो। आप क्या करना चाहते हो? क्या उसको, दूसरे लोगों को आपने देख लिया, आप भागे, लेकिन आपके अंदर जो चीज़ है उसे निकालो, उससे ही आपको आगे बढ़ लाइफ में बढ़ने के लिए मदद मिलेगी। हर कोई दौड़ रहा है, दौड़ते दौड़ते अपने स्वार्थ और इच्छा के पीछे दौड़ रहे हैं दोस्तों। अपना जो स्वार्थ है ना कि ये पालूँ वो पालूँ, ये सारा स्वार्थ है दोस्तों। इसके पीछे हम अपनी ज़िंदगी को व्यस्त कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा व्यस्त कर रहे हैं दोस्तों। अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, कभी भी हमें हर ना एक जीत है, कभी भी हमें ना नहीं करना चाहिए। हर ना एक जीत है, हर ना एक अहंकार है। और ये बड़े दुख की बात है कि आप ना कैसे कह सकते। आप देखें, जिस चीज़ के लिए आप ना कहेंगे, कुदरत आपको उसके लिए ऑटोमेटिक मजबूर कर देगी। वक्त के साथ चलो, हमें वक्त के साथ चलना चाहिए, शांति से चलना चाहिए। जीवन बहुत ही अच्छा है और जीवन बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि हमें ना, हम अगर वक्त के साथ चलेंगे, वक्त से के साथ में अगर हम चलेंगे, इस प्रकृति के साथ में हम चलेंगे ना, तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। अब लोगों को आप देखिए, लोगों ने कहा कि काला कलर अच्छा नहीं है, अशुभ है। अरे भाई अशुभ कैसे? रात अगर अशुभ है, रात का कलर काला है तो रात में मत सो, अगर अशुभ है तो। भाई उसने अगर बनाया है तो वो हर चीज़ को समझ के बनाए। कोई भी चीज़ अशुभ और कोई चीज़ शुभ नहीं है दोस्तों। आप अगर मान लो आपके दिमाग से, तो ये चीज़ अगर उस प्रकृति ने, उस गॉड ने अगर यहाँ पे जो भी चीज़ भेजी है वो सारी अच्छी ही भेजी है। हर चीज़ में हम कौन होते हैं कि ये शुभ है ये अशुभ है ये कहने वाले? या उनने भेजा है, उसकी कोई चीज़ में कोई डिफ़ॉल्ट नहीं हो सकता है। तो दोस्तों अपने आप को उस परमात्मा के भरोसे सौंप दीजिए। देखिए लाइफ में कितना खुशी होती है। और ये 3 चीज़ों को छोड़ दीजिए, मैं, मेरा और मेरे। ये सब अहंकार वाली चीज़ें हैं, इसको छोड़ दीजिए। इसके भाव को छोड़ना है आपको। इसके भाव को आप जैसे छोड़ेंगे वैसे ही जीवन में खुश रह पाएंगे।
और जो बाहर हम इतनी सारी चीज़ों को खोजते हैं ना दोस्तों, इतने सारे ज्ञान को खोजते हैं ना, आप देखिए जीवन में उठा के देखिए जितने भी लोगों को ज्ञान मिला है ना, उसके अंदरूनी ज्ञान से मिले। कबीर के जो दोहे निकले हैं ना, वो अंदरूनी निकले हैं, बाहर से कहीं खोजे नहीं है। आप किशोर कुमार जी को देखिए, उनके जो गाने आए हैं ना, अंदर से आए हैं दोस्तों, बाहर से कहीं नहीं खोजे। आप कृष्ण जी को देखिए, उनकी जो भगवत गीता निकली है ना, उनके अंदर से निकली है, बाहर से नहीं दोस्तों। आप कुरान को देखिए, कुरान जो है ना, वो आपके जो मोहम्मद साहब है उनके अंदर से आई है, बाहर से कहीं नहीं आई है दोस्तों। ये सारी चीज़ें अंदर से निकली है, बाहर से नहीं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम बाहर खोज रहे हैं। ये अंदर इतना ज्ञान भरा है ना, अंदर इतने सारे अपने जो गुरु है ना, जो देवता है ना, वो अंदर बैठे हुए हैं, बाहर खोजने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। कैसा लगा मेरा आज का टॉपिक मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। और प्लीज़ मुझे बताइए और आप किस तरीके का वीडियो मुझसे चाह रहे हैं प्लीज़, क्योंकि आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट ज़रूर करिए दोस्तों, जिससे मुझे और बहुत सारे साइकोलॉजी के ऊपर वीडियो मैं बना पाऊँ। मेरा इस वीडियो को बनाने का केवल एक ही मकसद है कि आप लोग जीवन में खुश रह पाओ। फालतू चीज़ों में हम जितने पड़े हुए, जितने स्वार्थ में हम पड़े हुए, जितने भाव हमने गलत पाल के रखे, उससे हम तोड़ दें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।